बड़ा विचित्र मानव का शरीर है, बड़ा विचित्र ये मानव का जीवन है, बड़ा विचित्र ये मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य का जो शरीर मिलता है बड़ी मुश्किल से मिला हुआ होता है, और उस बड़ी मुश्किल से मिले हुए शरीर को आप जब बड़ी मुश्किल से, एक तो मानव का शरीर मिला और ऊपर से वो शरीर हम यूं ही व्यर्थ में गंवा दे, तो उस शरीर का कोई मूल तत्व ही नहीं रह जाता, फिर उस शरीर का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। कितनी मिन्नत कर कर, कितनी मिन्नतों से कितनी मिन्नतों से हम भगवान से ये शरीर मांग कर लेकर आते हैं। बक्से नहीं चल रहे हैं, बाहर के बक्से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, आसपास वाले भी। कितनी मिन्नतों से हम भगवान से ये शरीर मांग कर लेकर आते हैं, और यदि हमने उस शरीर को व्यर्थ में ही गंवा दिया, हमने उस शरीर को व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया, हमने उस शरीर को व्यर्थ में ही छोड़ दिया, तो फिर जन्म लेने का कोई सार्थत्व हमारे पास नहीं बचता है महाराज। इक्कीस 21,600 श्वास इस मानव के शरीर को मिलती है प्रतिदिन, रोज। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर को मिल रही है, मानव के शरीर को प्राप्त हो रही है, उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास हम भगवान को दे रहे हैं, ये हमें अंदाजा होना चाहिए। हम कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, ये इसका अंदाजा हमको होना चाहिए कि हमने कितनी श्वास परमात्मा को प्रदान करी है, हमने कितनी श्वास भगवान को दी है। क्या हमारी आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज। शंभु शंभु। शंभु, हमने कितनी श्वास व्यर्थ में गंवा दी है, कितनी श्वास हमने व्यर्थ में दी है, उसका अंदाजा हमको होना चाहिए। आशीष, इक्कीस 21,600 श्वास में से कितनी श्वासें हम परमात्मा को दिए हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा की भक्ति में रमाए हैं, और कितनी श्वासें हमने व्यर्थ में छोड़ दी है। भले आपके पास और हमारे पास इसका हिसाब नहीं हो, भले आपके पास और हमारे पास में इसका हिसाब भले ना हो, पर इनका एक एक श्वास का जो हिसाब है, एक एक श्वास का जो हिसाब जोड़ा गया है, वो हमारे पास भले ना हो, पर उस परमात्मा के पास में हमारी एक एक श्वास का हिसाब रहता ही है, ये निश्चित है।
भले हमारे पास में हिसाब ना हो, परंतु उस परमात्मा के पास में उसका हिसाब रहता ही है, ये बिल्कुल निश्चितता है। हमें प्राण त्यागेंगे, प्राण छोड़ेंगे, और हमारे जब प्राण जाएंगे इस श्वासों में से परमात्मा को हमने जो दी है, उसका फल, उसका आनंद, उसका रस तत्व हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता ही रहता है। हम जितनी श्वासें परमात्मा को दिए हैं, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, बस ठीक है, उसका फल, उसका आनंद हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता ही रहता है। एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा, बचपन में जो हमने कर्म करा है, उसका फल ये निश्चित है कि हमारी जवानी में हमें प्राप्त होगा। जवानी में हमने जो कर्म किया है, उसका फल ये निश्चित है हमारी अधेड़ी में प्राप्त होगा, और अधेड़ी में जो कर्म किया है, उसका फल हमारी बुढ़ापे की अवस्था में प्राप्त होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। उसका कर्म हमको मिलेगा जरूर, उसका जो हमने कर्म किया है, जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका फल। कई लोग कहते हैं कि हमें जो मिलेगा वो मरने के बाद मिलेगा, हमें जो प्राप्त होगा हमें मरने के बाद प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं साहब ये बहुत 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 अच्छा कर्म किए हैं, हो सकता है कि ये बैकुंठ के मार्ग पर गए हों, इन्होंने बहुत गलत कर्म किया है, हो सकता है ये नरक के पथ पर गए हों। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कौन मरने के बाद बैकुंठ गया, कौन मरने के बाद नरक गया। जो गया उसने आके आज तक नहीं बताया कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपना कर्म अच्छा कर कर ये निश्चित कर सकते हो कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा कि नरक में जाकर पड़ूंगा, ये आप निश्चित कर सकते हो। इसको कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा, इसको दूसरा कोई निश्चितता नहीं देगा। जैसे फसल बोई गई, धान बोया गया, गेहूं बोया गया, सोयाबीन बोया गया, ज्वार बोई, मक्का बोई, खेत में, फील्ड में, खेत में आपने ज्वार बोई है, मक्का बोया है, बाजरा बोया है, गेहूं बोया है या धान बोई है, ये निश्चित आपने बोया है तो आपको ये मालूम है कि ज्यादा नहीं आएगा तो कम आएगा, पर आएगा, जम के बोलो, आएगा जरूर, ये निश्चित है। आपने अगर धान बोई है, आपने अगर गेहूं बोया है, आपने अगर चना बोया है, आपने अगर तुअर बोई है, मूंग बोई है, तो ये निश्चित है ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं, बहुता में आएगी कि नहीं आएगी ये मालूम नहीं, बहुत मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं मालूम, पर ये निश्चित है कि उसमें 4 दाने भी आएंगे, पर ये निश्चित है कि वो मूंग, वो चना, वो गेहूं, वो मसूर, वो चावल, वो धान, वो गेहूं प्राप्त होगा, ये बिल्कुल निश्चित है, मिलेगा जरूर। इसलिए बार बार कहा जाता है मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बच जाएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल में तू ही आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान की भक्ति, स्मरण, चित्तवृत्ति, ये जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली, एक आनंद देने वाली। जीवन का एक फल प्रदान करने वाली। महाराज मिले, एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। शिवजी का नाम वैश्यनाथ भी कहा जाता है। हमने पहले भी इसकी कथा आपको विस्तार से वर्णन करी है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ये विचार कर कर बैठ जाता है कि मेरा कोई नहीं है, जिसकी चित्तवृत्ति में यह बात आ जाती है कि हमारा कोई नहीं इस संसार में। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने मार्ग को भटक कर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चाहे दुनिया का लोग कितना भी तुमको लोभ दे और कितना भी लोभन दे कि साहब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम एक काम करो कि हमारी ओर आ जाओ, हमारे इस धर्म में जुड़ जाओ, हमारे पास आ जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं मत जाना। जो कहे कि मैंने सबको आजमा कर देख लिया, मेरा कोई नहीं है, उससे निवेदन एक बार मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर जरूर बैठ जाना, मेरे शिव के चरणों में जरूर बैठ जाना। जो विश्वनाथ के चरणों में जाकर बैठ गया, जो शंकर के चरणों में जाकर बैठ गया, जो मेरे ओघड़दानी मेरे शंभू के चरणों में जाकर बैठ गया, वो जीवन का एक सुख आप रूप प्राप्त कर लेता, वो एक आनंद अपने आप प्राप्त कर लेता। महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। सब बोलिए विश्वनाथ की धरा पर एक बार प्रेम से बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। प्रभु अपने दर से
अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि परमात्मा ये चित्त, ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, ये सब आपके चरणों में मैंने छोड़ कर रखा है। और आपके सिवा कोई संभाल भी नहीं सकता महाराज, बड़ा मुश्किल है। एक बात आज विराम दिवस की कथा पर अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। भगवान को एक चावल का दाना भी देना या एक बेलपत्र भी समर्पित करना तो अपनी मेहनत की समर्पित करना, ये शिव पुराण कहता है। ध्यान में उतार कर रखिएगा इस बात को, अपने स्मरण में रखिएगा। अपनी मेहनत का दो। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जब बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर, तुम्हारे पास में गाड़ी भी नहीं होगी, रहने के लिए फ्लैट भी नहीं होगा, मकान भी नहीं होगा, झोपड़पट्टी में पड़े रह रहे होगे, बहुत छोटी सी जिंदगी जी रहे होगे, बहुत धक्के की जिंदगी जी रहे होगे। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जब बहुत कमजोर हो गए, बहुत जिंदगी दुख की जी रहे होगे, उस समय पर तुम्हारे भले किसी रिश्तेदार, भले तुम्हारे नातेदार, भले रिश्तेदार की सरकारी नौकरी हो, चाहे उसकी 4 मंजिल की बिल्डिंग हो, चाहे तुम्हारे मामा, काका, बुआ, फूफा, चाचा, काकी जो भी हो, वो बहुत पैसे वाले हों, पर तुम जब बहुत कमजोर की जिंदगी जी रहे होगे, बहुत छोटी सी जिंदगी जी रहे होगे, तब तुम्हारा साथ देने वाला केवल महादेव के सिवाय कोई नहीं होगा। कोई साथ नहीं देगा बाबू। केवल एक देवाधिदेव महादेव होंगे जो तुम्हारा पेट भर रहे होंगे, ना जाने कहां से दे रहे होंगे और कैसे लाकर तुम्हारी जिंदगी को जिला रहे होंगे, केवल महादेव होगा। और एक और बात याद रखिए, जब तुम मेहनत करने लगोगे, जब तुम कर्म करने लगोगे, मेहनत करने लगोगे, बहुत बहुत मेहनत जब तुम करने लगोगे, तब दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे कि बताओ, ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, कर्म करने का प्रयास कर रहा है, मंदिर जा रहा है, ये काम कर रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा है, जैसे इसको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब तुम कर्म की ओर आगे बढ़ोगे, जब तुम कार्य करने के लिए अग्रसर होगे, जब तुम कर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहोगे, तब दुनिया तुम पर हंसेगी। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तब दुनिया तुमसे जलने लगेगी। ये निश्चित है। और तीनों समय पर कोई साथ देने वाला नहीं, केवल एक महादेव के साथ। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, सेतु बांधने से पहले उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी। और अवधपुरी से मेरे राम जी महाराज चले थे, अयोध्या से मेरे राघव जी चले थे, अवधपुरी से मेरे राम चले थे और लंका तक पहुंचे थे। लंका तक जाने में जहां जहां से मेरे राम गए हैं, राम पथ गमन पर एक बार चलकर देखना, राम पथ
गमन पर चलकर देखोगे तो हर जगह पर तुम मंदिर पाओगे शंकर भगवान का, और शंकर जी का मंदिर पाओगे तो पूछोगे कि ये शंकर जी का मंदिर कैसे है, तो लोग कहेंगे ये राम जी ने निर्माण करा था, ये राम जी ने बनाया था, ये राम जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित है, ये राम जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित है। तुम कई जगह जाओगे और हर जगह पर लोग तुमसे कहेंगे कि ये शिवलिंग राम जी के द्वारा बनाया गया, ये शिवलिंग की स्थापना राम जी ने करी है। तो तुमको हंसी आएगी, तुम सोचोगे क्या राम जी के पास कोई काम नहीं था, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते थे, केवल शिव जी की स्थापना करते थे। अयोध्या से जब मेरे राघव राज चले थे, अयोध्या से मेरे राम जी चले थे, तो लंका तक जाते जाते जितने कदम चलते थे और जहां रुकते थे वहीं पर बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। वो मेरे राम, वो मेरे राम थे। पूरी शासन प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा और पूरे भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया जा रहा है। आप लोगों को भी सूचना में होगा कि राम पथ गमन बनाया जा रहा है। उस राम पथ गमन के एक एक मंदिर में जाकर देखना, राम पथ गमन पर चलकर देखना। राम पथ गमन में तुम्हें जितने मंदिर मिलेंगे वो शंकर जी के मिलेंगे। आप कभी जाइए फ्री होकर राम पथ गमन को घूमने का प्रयास करिए, दर्शन का प्रयास करिए, उसमें जितने मंदिर मिलेंगे शंकर के मिलेंगे। आप पूछो किसी पंडित जी से, ये शंकर जी की स्थापना किसने करी? राम जी ने करी। अगले गांव में जाकर पूछो, ये शिव जी किसने स्थापना करी? राम जी ने करी। तो आप हंसोगे, आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि शंकर भगवान की स्थापना राम जी हर जगह करते चले गए। भगवान जितने समय तक वन में थे, 14 वर्ष मेरे राम जब तक वन में थे, और जिस जिस गांव से निकल कर जाते थे, जहां रुकते थे, सबसे पहला काम मेरे राम जी का था, पहले शंकर भगवान की स्थापना करना, पूजन करना, फिर आगे बढ़ना। ये शिव जी का, ये मेरे राम जी का काम। ये मेरे राम जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, और माता पार्वती जी शिव जी से पूछती थी कि आप किसकी आराधना कर रहे हो? तो शंकर भगवान कहते थे मैं किसकी कर रहा हूं? जम के बोलो जरा, राम की कर रहा हूं। इसी को श्रेष्ठता का जीवन कहते हैं कि बहू सास की तारीफ करे और सास बहू की तारीफ करे। ये श्रेष्ठता का जीवन। और हम कितना भी प्रयास कर लो, सास बहू की तारीफ नहीं कर पाती, बहू सास की तारीफ नहीं कर पाती। पर श्रेष्ठता का जीवन यही है, श्रेष्ठता का जीवन केवल यही है। कि मेरे शिव जी राम जी का गुणगान कर रहे हैं और मेरे राम जी शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। मेरे भगवान कृष्ण की मैया का नाम यशोदा था। क्या नाम है उनका? यशोदा। यशोदा का मतलब होता है यश ददाती इति यशोदा। जो दूसरे को यश प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं। दूसरे को जो यश, जो दूसरे को यश प्रदान कर रहे, जो दूसरे को यश दे रही है, वो यशोदा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो दूसरे को यश देते रहते हैं? बहुत अच्छा करा साहब, बहुत बढ़िया करा साहब। मेरे परिवार वाले ने, मेरे रिश्तेदारों ने, भले
उसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा हो, भले उसने तुम्हारे लिए बुरा करा हो, उसने भले तुमको गाली दी हो, उसने भले तुमको अपशब्द कहा हो, उसने भले तुमको ताने दिए हो, उसने भले तुमको आड़ा टेढ़ा बोला हो, उसके बाद भी आपके मुख से उसके लिए कभी गंदा नहीं निकला, आपके मुख से कभी उसके लिए गलत नहीं निकला। बहुत अच्छा किया, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, यश दिया। एक छोटी सी बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। मेरा सासुओं से निवेदन है, जितनी बूढ़ी माँ बैठी है इनसे निवेदन है, तुम्हारी बहू के हाथ से भोजन बेकार बन गया, तुम्हारी बहू के हाथ से कोई काम बेकार हो गया, तुम्हारी बहू के हाथ से कोई कर्म हो सकता है, भोजन बनाना सिलाई का कर्म हो, घर में कोई काम हो और वो बेकार हो गया, और बेटा भोजन करने आ गया और उसने सबसे पहले सब्जी खाई, भोजन करा, और भोजन करते से उसको सब्जी पसंद नहीं आई। इतने में उसने कहा इतनी घटिया सब्जी किसने बनाई है, इतनी बेकार सब्जी किसने बनाई है, इसमें मसाला तक नहीं, इसमें मिर्ची तक नहीं, इसमें नमक तक नहीं, इसमें ये नहीं। और बेटे ने बहुत सारे अवगुण उस सब्जी में निकाले। इतनी देर में घर की बूढ़ी माँ बेटे के पास आ जाए और आकर कह दे, क्यों चिल्ला चोट कर रहा है, सब्जी किसने बनाई इतनी बेकार। और बूढ़ी माँ कह दे, अरे मेरी आंखों से नहीं दिखा होगा, बहू बेचारी काम में लगी थी तो सब्जी मैंने बनाई है, बिगड़ गई हो, सब्जी मैंने बनाई है और बिगड़ गई होगी। ये बूढ़ी माँ ने बहू का पक्ष लिया और बूढ़ी माँ ने बहू को यश दे दिया। अब ईमानदारी से बोलना, सास ने अगर बहू को यश दिया है तो बहू सास को यश देगी कि नहीं देगी? देगी ना, क्योंकि तो आदान और प्रदान की वस्तु है। आप किसी का सम्मान करोगे तो कोई आपका सम्मान करेगा, आप किसी की निंदा करोगे तो दुनिया आपकी निंदा करेगी, आप किसी के लिए अपशब्द बोलोगे तो कोई आपको अपशब्द बोलेगा, आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो कोई आपको अच्छा बोलेगा। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये गीता भी कहती है। हमारे मुख से जो शब्द निकलता है, हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, हम जो शब्द बोलते हैं, ये वायुमंडल में भ्रमण करता रहता है और भ्रमण करते 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 ये वापिस पलट कर हमको प्राप्त होता है। एक छोटा सा पत्थर ऊपर फेंक कर देखिए, वो वापिस आएगा। किसी और आप थोड़ी सी वस्तु देकर देखिए, वो वापिस हमारे पास में आएगी। ये पानी जो घूम कर जा रहा है वो बारिश में बनकर वापिस हमारे यहाँ बरस जाता है। अर्थात जो लिया वो दिया है। उसी तरह तुमने किसी को गाली दी तो उसने पलट कर तुमको गाली दी, भले तुम्हारे मुंह पर नहीं दी पर कहीं एकांत में दी, पर गाली जरूर मिलेगी। तुमने किसी के लिए अपशब्द कहा तो तुमको अपशब्द जरूर मिलेगा। तुमने अगर भजन करा है राम का तो ये निश्चित है राम भी तुमको जरूर भज रहा होगा, ये निश्चित था। आप इतने लोग बैठकर भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, आप इतने लोग बैठकर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो। लाखों लाख जनता शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पूरा गंगा जी का घाट भरचक भरा पड़ा हुआ है। जरा विचार करो, तुम इतने भक्त शंकर भगवान की अगर कथा सुन रहे हो, तुम शिव की चर्चा कर रहे हो, तो ये निश्चित है मेरा विश्वनाथ अन्नपूर्णा और पार्वती के साथ तुम्हारी चर्चा कर रहा होगा कि ये कथा में, ये निश्चित है। तुमने कितने का लिफाफा दिया शादी में? मौसी सास ने पांव की पायल दी कि अंगूठी दी? बहन को सब मालूम है, और उसके घर शादी आएगी ना तो वो भी अपने छोरा से कह देगी उसने पायल दी थी, पायल दिया। बोलो सही है कि गलत है? उसने ये साड़ी दी थी, तुम साड़ी दिया। उसने अंगूठी दी थी, अंगूठी दिया। उसने खाने का डब्बा दिया था, तुम खाने का डब्बा दिया। उसने बेडशीट दी थी, तुम बेडशीट दिया। ये तो आदान प्रदान का जमाना है। तुमने जो अपनी बहन के यहाँ दिया होगा, बहन वो तुम्हारे यहाँ देती है। तुमने भजन जितना किया है, तुमने शंकर का गुणगान कितना किया है, तुमने मंत्र जाप कितना किया है, तुमने दान पुण्य कितना किया है, तुमने गंगा के घाट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितना किया है, ये तो मेरा महादेव उठाएगा तो मालूम पड़ेगा कि कितना किया।
तुमने किया कितना था, तुमने भजन जितना दिया है उतना मेरा महादेव तुमको देगा। तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जितना जपा है वो तुम्हें मिलेगा। तुमने ओम नमः शिवाय कितना बोला है, तुमने नमः शिवाय कितना बोला है, तुमने ओम नमः भगवते वासुदेवाय कितना बोला है, ये मेरा शिव तुमको प्रदान करेगा। एक डमरू आया है, डमरू नहीं है, पत्र है, ठीक है। इस पत्र को लिखा गया है, ये पत्र लिखा है डमरू के ऊपर। भजन की लाइन लिखी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। नाम है प्रवीण भगत, गांव है अकोला, महाराष्ट्र। कहाँ बैठे हैं जरा हाथ हिला, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। विश्वनाथ की धरा में रहती हूँ और बाबा विश्वनाथ की धरा से शिव पुराण को नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरी बहू को मेरे बाबा ने बचा लिया। एक लोटा जल का क्या महत्व होता है ये वही समझ सकता है जिसने चढ़ाया होगा। ये उसकी मूलता है, ये उसकी मूलता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। ये आपका प्रमाण ही तो है, ये आपके पत्र जो ये ढेर लगे हुए हैं पत्रों का, इन पत्रों में आपके हृदय की बात ही तो है जो मेरे बाबा ने आपको दिया। इन पत्रों में और है केवल आपका, केवल आपका, केवल आपकी भक्ति जो शिव जी के प्रति आपने एक लोटे जल से, एक बेलपत्र से जो भक्ति करी है, उस भक्ति का जो फल मिला है वो ये मिला है। क्यों अकोला छोड़कर यहां खड़ा है? एक साल से बहू केवल नली से लिक्विड ले रही है और वो भी होश नहीं है, शुद्ध नहीं है, कोमा जैसी पड़ी है। कुछ तो दिया होगा मेरे शरीर। लोग कहते हैं शिव पुराण सुनने से होता क्या है, हम कहते हैं प्रतिदिन पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है। तो जितनी बार शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए उतनी बार टीवी चालू करो और मोबाइल पर देख लो, उतनी बार देखो। शिव पुराण तुमको कुछ देगी कि नहीं देगी, तुम्हें करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तुमको धन देगी कि नहीं देगी, ये सियोर वाला महाराज नहीं जानता। क्योंकि ना तो हमको विद्या करना आती है, ना हम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना कुछ श्लोक जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो एक बात जानते हैं कि मेरा जो बाप बैठा है, विश्वनाथ बैठा है, वो साधारण नहीं हो सकता। मेरा जो पिता बैठा है, मेरा जो शंभू बैठा है, मेरा जो बाबा बैठा है, आज हमारा जाने का भी दिन है क्योंकि कथा विराम होगी। कथा विराम होकर सब अपने अपने घर को जाएंगे। आज हम सुबह से मन में विचार कर रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बेटे, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नवयुवक लड़के दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, मुंबई, पूना आदि आदि, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी नौकरियां, बहुत अच्छे पद इन बेटों के पास में हैं। और बेटा जब मुंबई पूना से छठ की पूजन में, दिवाली की पूजन में या होली की पूजन में जब वो अपना मुंबई पूना छोड़कर, बेंगलोर छोड़कर अपने गांव में आता है, तब माता पिता कितने खुश होते हैं। और माता पिता जब वो बेटा जाता है ना, तो माँ और बाप अपने बेटे के झोले में क्या क्या न रख दें। वो बेटा जब जाता है तो बहू से कह देती, इसमें मैंने अचार रख दिया है, इसमें मैंने चटनी रख दी है, इसमें मैंने सामान रख दिया है, सुन बेटे को भी खिला देना ट्रेन में, तू भी खा लेना, और सुन मैंने पोते के लिए भी रख दिया है। एक केवल माता पिता ऐसे होते हैं जो बेटा जा रहा है बेंगलोर, पूना और मुंबई सर्विस के लिए, और माँ अपने पति से कह देती है मेरा बाबू जाएगा, तुम बाजार से ये सामान ला दो, मैं उसके बैग में रख दूंगी, जाओ जरा ये ले आओ। और माँ बाप अपने बैग में सब सामान पैक कर कर बाप और माँ बबुआ को गले लगाकर वापिस भेज देते हैं।
और कह देते हैं बबुआ अगली छठ को वापस आएगा ना, अगली दीपावली को वापस आएगा ना। आज मुझे भी ऐसा लगता है मेरा बाबा विश्वनाथ आज विदाई के क्षण पर मुझे लगता है कि मेरा बाबा मुझे वापस बुला लेना, फिर बुला, बस इतना कहना चाहता हूं। उसकी जुदाई देखी नहीं जाती। बहुत भीड़ के कारण मैं तो मंदिर भी केवल एक ही दिन गया, उस दिन भी लेके आया था बाबा। मैं रोज नहीं आ सकता, मैं आता हूं लोगों को कष्ट होता है, किसी को पांव लगता है, किसी को हाथ लगता है, पर मुझसे मिलने तो रोज आ जाता। और ये मेरी व्यासपीठ कहती है ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरा विश्वनाथ मुझसे मिलने नहीं आया, प्रतिदिन आया है। हर पल हर घड़ी उसने एहसास दिखा दिया, अपना एहसास कि मैं हूं तेरे साथ। और ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, हर पल हर घड़ी खड़ा है, हर क्षण खड़ा है। मैं आपको कोई धन नहीं दे सकता, कोई दौलत मेरे पास नहीं है, कोई पूंजी नहीं है मेरे पास मैं आपको लुटा सकूं। ईमानदारी से कहूं इतनी संख्या में लोग आने लगे कि हम आपको पेट भर के भोजन भी नहीं दे